सो एज यू कैन सी राइट नाउ इट्स 9:09. अभी मार्केट ओपन होने वाले हैं, बट प्री मार्केट ओपन हो गया है एंड वी कुड सी कि थोड़ा सा गैप डाउन है स्लाइटली. सो 4466 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है एंड 19383 के आसपास निफ्टी ओपन हो रहा है. सो दिस इज द 15 मिनट चार्ट ऑफ स्पॉट निफ्टी बैंक निफ्टी का. सो सॉरी. सो निफ्टी का है, मैंने स्ट्राइक लिया है वो है 19350 का स्ट्राइक सिलेक्ट किया है. दिस इज ATM, दिस इज द कॉल साइड. और जो मैंने स्प्लिट किया है चार्ट को, दिस इज कॉल साइड एंड दिस इज पुट साइड, राइट. सो थोड़ा सा हम पहले इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें एज पर मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशंस का प्राइस एक्शन, एंड वी कुड इजीली सी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. आई मार्क इट विथ ब्लैक, राइट, एंड दिस इज द सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक. ओके, ये है कॉल साइड. नाउ दिस इज पुट साइड. इफ आई कुड सी क्लियरली, ये उसका रेजिस्टेंस मैं मार्क कर सकती हूँ एंड अब प्रॉबेबली यहाँ पे मैं सपोर्ट मार्क कर सकती हूँ. सो दिस इज द पुट साइड, दिस इज द कॉल साइड. ये हमने इसके मार्क करे हैं. फटाफट हम बैंक निफ्टी के भी मार्क कर लेते हैं. थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो यू कुड सी द पूरा प्राइस एक्शन. दिस इज वेरी नाइस. ओके, ये हमने प्रीवियसली मार्क करे हैं. ये इसका मैंने ऑलरेडी मार्क करा है आई गेस. 44,100 का कॉल, 44, ओके 44,100 का पुट चाहिए हमें इधर. ओके, सो दिस इज 44,100 का पुट. या सो दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट. एक सपोर्ट यहाँ पे मैं और मार्क कर लूँगी बिकॉज ऑफ दिस कैंडल. ओके, इफ यू कैन सी दिस, बहुत प्रोमिनेंट कैंडल है यहाँ पे, तो एक यहाँ पे मार्क किया, एक यहाँ पे भी मार्क किया है मैंने. सो दैट्स इट. ये मेरा होमवर्क था फटाफट. एंड नाउ विल सी कि हमें कहाँ आज सब कुछ सेटअप मिलता है क्या, और मिलता है तो हम किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे. ओके, सो लेट्स सी. यहाँ पे अच्छा खासा हमको वो मिला है, गैप डाउन मिला है, तो सारी प्राइजेस जो है ऑप्शन की बहुत अच्छा ऊपर जा रही है. एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इस प्राइस को ये है. ओके, यहाँ पे जस्ट मैंने मार्क किया है इन्वर्टेड इसमें. सो विल सी. यहाँ पे भी अगर देखो तो कुछ उसकी हिस्ट्री मिलेगी हमको. फाइन, एक हम यहाँ पे इधर मार्क कर लेते हैं. सो लेट्स सी कि हमें कुछ मिलता है क्या काम. यहाँ पे ऑलमोस्ट रिएक्शन लाइन पे आया है. बैंक निफ्टी इधर आया है बाइंग जोन में. ओके, हाँ, ये मेरी कुछ ओवरनाइट पोजीशंस थी. सो लेट्स सी, इसमें से मैंने हाफ कुछ बुक कर ली है और ये अभी भी चल रही है. में अगर आप इस पुट का थोड़ा सा देखोगे चार्ट, तो यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है 9947 के आसपास. सो कुछ फोमो नहीं पालेंगे हम. विल वेट फॉर द राइट सेटअप. यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस हिस्ट्री में है वहाँ पे इन्वर्टेड हैमर. सो आई हैव मार्क दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. सो विल सी कि यहाँ पे कुछ मिलता है क्या, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके कुछ नेक्स्ट वो मिलता है क्या. सेम एज बैंक निफ्टी, यहाँ पे 325 पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है. सो विल सी कुछ भी अगर सेटअप मिलता है तो. ये कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इस कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे तो हमारा जो SL है वो बहुत बड़ा है ना. तो विल जस्ट वेट फॉर द राइट सेटअप जो हमारे औकात में है. एक थोड़ा सा एक 3 मिनट का हमने एक वो देखा, बट हमें एज सच एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिली नहीं है. और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने अब नया मार्क किया है जहाँ से ये स्लाइटली नीचे आ रहा है. सो विल सी, विल वेट फॉर द क्वालिटी सेटअप. सेम एज पर यहाँ पे भी. ओके, यहाँ पे जो हमने एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क किया था उस पर्टिकुलर पुट ने, यहाँ पे वो रेजिस्ट कर रहा है. ओके, सो लेट्स सी कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या. मीनवाइल आप नाउ यू कैन सी कि अभी अगर हम स्पॉट देखेंगे
तो ये चल रहा है 19,286 वगैरह, ठीक है। तो हम 19,300 का वो ले सकते हैं जो अभी हमने 19,350 का लिया है, और यहाँ पे 43,800 का भी हम वो देख सकते हैं अगर आपको ये प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगते तो, क्योंकि हमने बैंक निफ्टी में जो है 44,100 लिया है। सो यहाँ पे 43,800 हम ATM पे विल स्टिक, राइट। ओके, तो यहाँ पे फटाफट मार्क कर लेते हैं। हमारा रेजिस्टेंस उसने ये दिया है, एज ऑफ नाउ हमारा सपोर्ट ये है, दैट्स इट। ये तो पीछे कोई हिस्ट्री में वो काम नहीं है। ओके, सो इट इज़ टेकिंग यू टर्न। सो विल सी कि यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर से स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमें कुछ ब्रीच मिलता है तो एक सेटअप बन जाएगा। यहाँ पे कहीं हम SL लगा देंगे उसका। ओके, सेम यहाँ पे 19,300 ले सकते हैं या 350 स्टिल, ठीक है। ओके, सो अगेन विल वेट फॉर द सेटअप कि करता क्या है, कुछ कंसोलिडेशन करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हमको एंट्री देता है, क्या देता है, तो विल गो फॉर दैट। जो मेरे ओवरनाइट पुट है वो तो मैंने फ़िलहाल बुक कर लिए है। विल सी फॉर द फ्रेश एंट्री। एटलीस्ट यहाँ पे बाइंग जोन है। सी अभी अब हमको सपोज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो दिस वुड बी आवर SL। ओके, ये जो लो है इसका लो क्या है यहाँ पे, या दिस इज़ द लो 190.45, तो 188 वुड बी आवर SL। तो SL ऑलरेडी हमको पता है अगर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है तो, राइट। सो वी विल जस्ट वेट कि मिलती है कि नहीं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस हम जस्ट ये ड्रैग करेंगे अप टू द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। सेम विल सी फॉर निफ्टी। निफ्टी का हमारा SL कहाँ होगा यहाँ पे अभी, सो दिस वुड बी आवर SL। मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर कर लेती हूँ सो दैट यू कुड सी। ऑलराइट, सो 100.19 है इसका लो, क्या है 100.80, या इधर 100 रुपीज़ का हम SL रखेंगे या 99 रुपीज़ का SL रख सकते हैं। मीनवाइल यहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ पे रिवर्स सेटअप भी मिलता है। फर्स्ट इफ़ यू कुड सी यहाँ पे उसने लो बना दिया है, सो लेट मी मार्क दिस लो। नाउ दिस इज जस्ट अ सपोर्ट फर्स्ट। अब मुझे रीटेस्टिंग चाहिए उसकी, तो देखते हैं कितना रीटेस्टिंग यहाँ पे मिलती है। सेम बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे क्या है, अभी ये जस्ट लो बना रहा है, सो आई विल जस्ट मार्क दिस लो, राइट। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, रीटेस्टिंग करेगा, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं नेकलाइन मिल जाएगी, राइट। सो इसका भी हम वो बदल देते हैं, 43,800 कर देते हैं कॉल, एंड विल मार्क दिस। क्या ओके, स्टिल कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रीचिंग टू द रेजिस्टेंस नहीं है, सो विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मीनवाइल हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी ढूंढनी है। ओके, सो ये तो सपोर्ट एज सच कुछ मतलब का नहीं है, एंड यहाँ पे एक ब्रीचिंग कैंडल अगर मिलती है अच्छी खासी तो वी कुड यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी। पर बैंक निफ्टी में एज ऑफ नाउ कोई सीन नहीं बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं अगर हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 120.99 अराउंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस। इसके लिए हमको ये 148 है। लेट मी ज़ूम इट एंड सी। यप, यहाँ पे है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है नहीं इसका, ऑलमोस्ट 1:1.5 है ऑलमोस्ट। इसका हाई अगर मैं देखूँ 120.20, मतलब 121 हमारा वो रहेगा, और 100 रुपीज़ 20 पॉइंट का SL है इसका, और 20 पॉइंट के हिसाब से 1:1.5 एग्जैक्टली में देखूँ तो यहाँ पे आता है ना। यहाँ पे हमको डिसाइड करना है कि वेदर आई वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट। जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है वो, अगर ये ब्रीच करता है तो 121 वुड बी माई प्राइस। 21 रुपये का SL है ये,
अगर मैं ये 19300 पे लगाती हूँ सेम सेटअप, तो पहले मुझे उसका हिस्ट्री करके this is the resistance, immediate resistance, right? ये है 92 और यहाँ पे आएगा 75। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है नहीं यहाँ पे। विल स्टिल वेट फॉर द नाइस अपॉर्चुनिटी। ओके, ये भी अभी तक यहाँ पे सिर्फ हमको, नाउ जस्ट सी दिस, यहाँ पे हमको सिर्फ नया उसने हाई दिया है, सो विल ड्रैग अवर दिस रेजिस्टेंस अप टिल हाई ऑफ दिस कैंडल एंड अगेन विल वेट। ओके, वी कुड क्लियरली सी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक सपोर्ट ये फिलहाल तो ले रहा है, बट स्टिल दिस इज द फर्स्ट लेग, सो वी वांट दिस एक्शन, राइट? एज वी कुड सी यहाँ पे वो सपोर्ट तो ले रहा है, एक लेग यहाँ पे बन रहा है, फिर से अगर नीचे आता है, रीटेस्ट यहाँ पे होता है, तो ये हमारी नेकलाइन मिल जाएगी। मीनवाइल बैंक निफ्टी के पुट में क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, सो फाइन, देयर इज नो सच सेटअप एज ऑफ नाउ। ओके, विल चेक निफ्टी। या निफ्टी ने बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट को वो करा है, सो लेट्स सी यहाँ पे ये नेकलाइन देता है क्या। यहाँ पे हमारा अब रेजिस्टेंस हमने ट्रैक कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो, दिस इज द फॉर्मेशन, ओके, व्हाट वी नीड रिटेस्टिंग यहाँ पे, देन दिस वुड बी अवर नेकलाइन। लेट्स सी, दिस इज द पैटर्न जो हुआ है फॉर्म, ये नेकलाइन हमको मिल गई है। विल जस्ट मार्क दिस और देखते हैं कि रिटेस्ट होगा क्या ये, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट होगा क्या देखते हैं इसके आसपास। एंड इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, या ये ऑलमोस्ट रिटेस्ट के आसपास है और ये एक नेकलाइन उसने दी है। विल मार्क दिस ऑल्सो। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, या अदरवाइज फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करके हमको ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है क्या यहाँ पे। तो बेसिकली जो फ्रेश एंट्री है आज के लिए वो किसी ने नहीं दी है, ना निफ्टी ने दी है ना बैंक निफ्टी ने दी है। आपके ओवरनाइट पोजीशन है तो ठीक है, अदरवाइज अभी तक तो कोई फ्रेश एंट्री है नहीं। ये बहुत अच्छा रिटेस्ट लिया है इसने, वेरी गुड साइन। अगर ये ऐसी कैंडल बंद होता है तो पॉजिटिव साइन है ये। इन केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल देता है तो फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस तो आज का हाई ही है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ऐसी कुछ कैंडल। तो एसएल तो हमारा ऑफकोर्स अगर मिलता है तो ये है एसएल वुड बी अराउंड, से इस कैंडल का लो है 264, मतलब 263 वुड बी आवर एसएल। अब देखते हैं एंट्री प्राइस मिलती है क्या। सो वी आर वेटिंग पेशेंटली फॉर द न्यू एंट्री। लुक एट द फॉर्मेशन, अभी यहाँ से जब से रेजिस्टेंस लिया है सबसे पहले ये सपोर्ट बनाया, सो विल मार्क दिस सपोर्ट एंड फॉर अस दिस इज द डब्ल्यू पैटर्न नाउ। ओके, तो ये उसकी नेकलाइन है, इट इज़ अगेन रिटेस्टिंग दिस एंड यहाँ पे अगर मिलता है तो लेट्स सी, क्योंकि इमीडिएट हमारा फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे है, सो किस तरह से सेटअप मिलता है दैट वी नीड टू सी। बट जस्ट एक सिंपल कि किस तरह से प्राइस एक्शन एंड कैंडल रीड करी जा सकती है, दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, सो विल मार्क दिस एज अवर नेकलाइन, राइट। एंड इफ़ यू कैन सी यहाँ पे फिलहाल ये नेकलाइन बनाई है और यहाँ से नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस लेके। यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो ऑफकोर्स 1:1.5 का तो बनेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। अब मार्केट जो है इधर यहाँ से ऊपर अपॉर्चुनिटी देगा या यहाँ से ऊपर देता है तो बहुत ज़्यादा हम ले सकते हैं क्वालिटी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे छोटा सा एसएल मिलता है तब तो ये इसके लिए हम ऑप्ट कर सकते हैं। लेट्स सी।
एज सच कहीं भी नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी। ये भी कंसोलिडेशन में चला गया है, ये भी कंसोलिडेशन में चला गया है, बट ये रिटेस्ट बहुत अच्छा करा है। अगर यहाँ पे मिलता है ना हमको कोई ट्रेड तो बहुत क्वालिटी सेटअप होगा। रिटेस्ट हो रहा है। दिस इज़ निफ्टी का 19300 का पुट। दिस इज़ द रीटेस्टिंग राइट। एंड देखते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ही बन जाए तो एक यहाँ पे ऐसे लगा के तो बन ही सकता है एक ट्रेड, बट आई नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे। तो एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे बन सकता है इस तरह से कोई प्राइस एक्शन का। इट इज़ रिस्पेक्टिंग दिस लेवल और यहाँ से फिर से यू टर्न आ रहा है इफ़ यू कैन सी, और यहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सो आई एम मार्किंग दिस लेवल। सी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन मोड में ही है। बहुत प्यारा कंसोलिडेशन हो रहा है पर ये तो एज यू कैन सी अभी भी कोई नया ट्रेड हमारा नहीं है। दिस इज़ माय अकाउंट, और अभी भी ये जो मेरा ओवरनाइट पोजीशन है उसको मैंने 2 पार्ट में निकाला था बेसिकली, तो बस वही पोजीशन है पूरा। यहाँ पे 15 मिनट स्पॉट है ये, और कंसोलिडेशन में चला गया है मार्केट। नो क्वालिटी सेटअप। दिस इज़ 43,800 का कॉल, और यहाँ पे शायद कुछ ऐसे कैंडल बन जाए। ये तो ब्रीच कर रहा है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे ब्रीच कर जाए। ये नीचे तो आ रहा है बट यहाँ पे सच कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल बन नहीं रही है। लेट्स सी, फिर से सपोर्ट ले रहा है बट एक गैप के साथ यहाँ पे प्राइस वो हुई है। थोड़ा सा मेरे रिफ्रेश करके देख रही हूँ कि क्या दिस इज़ नाइस ब्रीचिंग कैंडल। मुझे लगा ही था वो टेक्निकल ग्लिच होगा। तो इसके हाई के ऊपर आई कुड गो फॉर इट 307, और मेरा जो भी एसएल रहेगा वो इसके नीचे रहेगा अराउंड 260। इसका जो लो है 264 है, तो 263 मेरा एसएल रहेगा। एंड इसका हाई 307 वुड बी माई एंट्री प्राइस। अगेन अगर मैं इसका एसएल कैलकुलेट करूँ तो 307 माइनस 262 वुड बी अराउंड 45 पॉइंट्स का एसएल है। सो यू कैन दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हम क्वांटिटी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड आई विल गो जस्ट प्लेस द ऑर्डर 307 के लिए। ठीक है, मैंने ऑर्डर यहाँ पे प्रेस करी है 307 के लिए, एंड एस एल वुड बी 263। तो 307 माइनस 44 पॉइंट का एस एल है मेरा। तो मैं यहाँ पे रिस्क मोटा मोटा 26,000 की ले रही हूँ, 26,000 का रिस्क ले रही हूँ। नाउ एज आई सेड कि अगर मैं यहाँ का प्राइस एक्शन देखूँ तो एज सच मुझे कहीं भी वो इन्वर्टेड हैमर है नहीं, मेरे लिए डायरेक्टली यही एक रेजिस्टेंस है। सो फर्स्ट मेरी जो एक एक्सपेक्टेशन रहेगी इस ट्रेड से वो ऑब्वियसली 1:1.5 की रहेगी। अगर मैं इसको स्पेसिफिक इसमें एंट्रीज करूँ कोऑर्डिनेट से, तो एंट्री प्राइस वुड बी 307 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 263। अब उस हिसाब से मेरा जो 1:1.5 ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा अराउंड 373 का। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 373। ओके, तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दी है अराउंड 307 पे। लेट्स सी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है क्या। तो मैंने यहाँ पे 373 मार्क कर लिया है, तो ये मैं हटा देती हूँ तो बेटर विजुअल। ठीक है, फाइन। दिस इज़ हाउ आई हैव प्लान माई ट्रेड। मेरा एसएल मैंने तय किया है कि मुझे कितना मैक्स उसमें स्टॉप लॉस लग सकता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि साइकोलॉजिकली नाउ आई एम ओके विद दैट 27,000 का और 26,400 का लॉस आई एम कंफर्टेबल विथ। पर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है ऑन दिस लेवल बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। सो एक अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग मिल गई तो मज़ा आ जाएगा।
अगेन सेम है निफ्टी का कि हमको रेजिस्टेंस ही यहाँ पे मिल रहा है सीधा सीधा, इसी को ट्रैक कर लेते हैं। तो एटलीस्ट 1:1.5 के लिए तो ऑप्ट करा ही जा सकता है, देन वी कैन ट्रेल इट। 1053 अभी भी एज सच मार्केट ने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी है ना निफ्टी में। यहाँ पे जैसे ये कैंडल है, अगर मैं टाइम स्टैम्प उसका बताऊँ 10:30 का है। सो इसमें क्या किया है, इस पर्टिकुलर जो हमारा ये सपोर्ट था इसको ब्रीच करने की कोशिश करी इस कैंडल ने, राइट, बट ऑफ कोर्स ऊपर जाके क्लोज हुआ है वो। सो व्हाट वी नीड टू डू, वील जस्ट ड्रैग दिस डाउन टिल इट्स लो। बाकी यहाँ पे भी अभी कुछ भी हो नहीं रहा है, अब बहुत छोटे से इसमें वो कंसोलिडेट हो रहा है। सो वी आर जस्ट स्टिल वेटिंग फॉर द क्वालिटी सेटअप। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैंक निफ्टी का एक ऑर्डर प्लेस करके रखी है विच इज़ स्टिल देयर इन द सिस्टम, सो 307 को। बट एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा चॉपीनेस है, तो ऐसे में ऑप्शन बाइंग तो कुछ बनता ही नहीं है। सो अगर हमारे पास सेट रूल है तो हम इस चॉपीनेस से बच सकते हैं इन ऑप्शन बाइंग। अदरवाइज ऐसे मार्केट में सिर्फ मतलब एक है कि सिर्फ स्कैल्प करके कर सकते हो आप, बट स्कैल्प अगेन इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए स्कैल्पिंग को सक्सेस बनाने के लिए। सो और अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो कहीं भी बीच में एंट्री करने से कोई मतलब नहीं। तो अभी तक जैसे मैंने बोला कि सुबह से एक भी एंट्री नहीं है, मार्केट ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं है, खुद मार्केट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है अब इतना सेल ऑफ के बाद और कंटिन्यू करना है इसको या इसको ऊपर लेके जाना है। तो अभी भी बायर्स और सेलर्स की उतनी ही टेंशन चल रही है, तो बेटर है विल वेट। अब यहाँ पे देखो सीन क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, इफ़ यू कैन सी, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन बन रहा है। अगर हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल से एक ब्रेकआउट मिल भी जाता है तो इमीडिएट रेजिस्टेंस फिर इसका ये वाला हो सकता है, इफ़ यू कैन सी दिस। तो यहाँ से तो ये जो पूरा एरिया है ना ये बिल्कुल चॉपी ही रहेगा, तो बेटर है कि इस एरिया में जाओ ही मत, एंट्री लो मत। या तो ये यहाँ से अच्छे से हमको एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे, या यहाँ पे फिर इस हाई के आसपास कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट दे दे। तो ये दोनों इस तरह के सेटअप लेने में ठीक है बैंक निफ्टी में, अदरवाइज एज सच कोई सेटअप नहीं बन रहा। ये जो है इसकी वजह से मेरा ये 307 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है। सो जैसे मैंने डिसाइड किया था, इसका जो एसएल हम रखेंगे इस पर्टिकुलर लो के नीचे रखेंगे, विच इज़ इसका लो है 264, तो 263 हमारा एसएल रहेगा। मैं सिस्टम में एसएल प्लेस करती हूँ 263 ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में एसएल प्लेस हुआ है। एंड मुझे पहला जो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 1:1.5 चाहिए इससे। एंट्री प्राइस था 307 और एसएल है 260, तो 373 मेरा पहला टारगेट आ रहा है। यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 373। सो लेट्स सी, विल सी निफ्टी का क्या सीन है। निफ्टी अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। सो अगर ये ट्रेड का मेरा एसएल भी हिट हो जाता है तो ऑलरेडी मुझे पता है कि दैट वुड बी अराउंड 26,000 विच इज़ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ। सो मैं अच्छे से 373 को एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी बुक कर सकती हूँ और बाकी की हाफ में ट्रेल करूँगी अगर ऊपर जाता है तो। सो नाउ लेट्स सी, यहाँ पे ये पोजीशन चल रही है। द टाइम इज़ 11:20 और निफ्टी भी एक ब्रेकआउट दे रहा है, या इसके हाई के ऊपर वी कैन गो। हाई क्या है इसका 73 रुपीज़ को वी कैन ऑप्ट फॉर इट, और एसएल हम इसके नीचे का रख सकते हैं 57 रुपीज़ का। सो 72.20 73 को हम इसको लगा देते हैं निफ्टी को भी। 73, तो ये एसएल हो जाएगा ऑलमोस्ट, इसका लो क्या है 59, 58 और 73, 15 रुपीज़ का एसएल का ये पूरा ट्रेड है। सो लेट्स सी, ये भी हमने लगा दिया है। फिलहाल ये 43,800 का कॉल जो है इसका ये चल रहा है। सो देखते हैं, कॉल है वो
एग्जीक्यूट हो गया है और यहाँ पे ये निफ्टी का कॉल एंड एज वी नो आवर एसएल फर्स्ट, तो मैं एसएल लगा रही हूँ इसका 57 एज वी डिसाइडेड, 58 सॉरी नॉट 7, सो या 57 ये भी मैं सिस्टम में लगा के रखती हूँ सो दैट सेल। ओके, अब इसके टारगेट 1:1.5 एज वी वांट। इसको मैं एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स में जाके एसएल है 58, लिया है हमने 73 को, तो 1:1.5 हो गया। ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ को मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है एंड एज आई कैन सी यहाँ पे मुझे कोई भी एक भी इस प्राइस एक्शन में इन्वर्स हैमर है नहीं, तो सेकंड तो मेरा यही इसके आसपास रेजिस्टेंस होगा, पर हाफ क्वांटिटी डेफिनेटली 95 के आसपास में एग्जिट करने की कोशिश करूँगी। ऑलरेडी मैंने एसएल सिस्टम में लगा के रखा है। ओके, ये अच्छा चल रहा है। बैंक निफ्टी हमारे यहाँ पे हमने बाय किया था। मैंने बेसिकली आज जो है रिस्क बहुत कम ली है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है मुझे, जो मेरा ओवरनाइट प्रॉफिट है वो अच्छा खासा है कुशन मेरा, तो बहुत ज़्यादा क्यों रिस्क ले। ऑप्शन बायर को इस एंगल से काफ़ी कुछ सोचना चाहिए कि कितना प्रॉफिट है, कितना हमको घर पे भी लेके जाना है। द टाइम राइट नाउ इज़ 12:03 और निफ्टी ये ठीक ठाक जा रहा है ऊपर अभी। सो यू कैन सी यहाँ पे जो 19,350 का हमने कॉल लिया है, 82 रुपीज़ ऑलमोस्ट चल रहा है, वेयर एज बैंक निफ्टी में प्रेशर है अभी। सो बैंक निफ्टी अभी भी इसी लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। सो लेट्स सी। नाइन्टी फाइव के आसपास हम अगर ये जाता है तो आधी क्वांटिटी बुक करेंगे और आधी को फ़िलहाल मैं C2C लगा के रखूँगी एंड लेट्स सी कि कितना हम उसको ट्रेल कर पाते हैं। बट निफ्टी में फ़िलहाल मोमेंटम अच्छा है। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे जो हमने कॉल को करा है मॉडिफाई 500, यहाँ पे मैं सीधा 95 का हाफ क्वांटिटी को वो लगा रही हूँ, टारगेट लगा रही हूँ, और अगर फिर से ये नीचे आता है तो फिर से मैं ऐसे लगा दूँगी उसको। बैंक निफ्टी को अभी बहुत टाइम है ऊपर जाने में, तो अभी तो जो ऐसे लगाए वही सही है। लेट्स फोकस ऑन द अदर साइड। ओके, यहाँ पे कुछ हमको सी दिस थोड़ा सा मैं 19,300 का ये पुट है, और अगर मैं इसका सपोर्ट अभी मार्क करूँ, सबसे पहले जो आया था तो मार्केट ने ये सपोर्ट दिया था हमको। ओके ओके, बट यहाँ पे अगेन कोई ऐसी कैंडल नहीं थी जो दिखा रहा था कि ये रीटेस्टिंग हो रहा है सक्सेसफुली, एंड अगेन उसने ब्रेक किया और फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है। सो दिस इज जस्ट फर्स्ट सपोर्ट, तो विल सी कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हमको क्या मिलता है। इस तरह से फिर डब्ल्यू पैटर्न पुट साइड में भी मिलता है या नहीं। ओके, तो इस तरह से हम दोनों इसको टैकल कर रहे हैं। जहाँ पे भी सेटअप मिलता है विल गो फॉर इट। सेम अगर मैं बैंक निफ्टी का अभी ये करूँ तो ओके, बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट हमें ये सपोर्ट मिला था। इफ़ आई मार्क दिस, या दिस इज़ द सपोर्ट। ओके, उसने ये एक लेग तो बनाया इस तरह से, बट रीटेस्टिंग से ऊपर गया नहीं इस सपोर्ट से, इनफैक्ट उसने नया लो बनाया है। सो वी आर जस्ट ड्रैगिंग दिस डाउन एंड नाउ अगेन वी आर वेटिंग कि किस तरह से ये यहाँ पे रीटेस्ट करता है, क्या यहाँ पे आके फिर से रीटेस्ट करके फिर हमारी ये जो है वो नेकलाइन बन जाएगी। सो लेट मी मार्क दिस नेकलाइन। ओके, आई विल जस्ट वेट एंड वॉच। करंटली हमारी ये पोजीशन चल रही है यहाँ पे 83 को निफ्टी चल रहा है कॉल, और
जो हमने 73 को बाय किया था एंड 307 को बैंक निफ्टी का लिया था वो 315 चल रहा है. लॉन्ग वे टू गो. एंड द टाइम राइट नाउ इज 12:09. यहाँ पे यू कैन सी द टाइम. सो लेट्स सी. यहाँ पे सी यहाँ के आसपास ऑलमोस्ट आ रहा है. सो हम यहाँ पे भी जो ये क्या मॉडिफाई करते हैं इसमें से 300 हम 373 को लिमिट ऑर्डर लगाएंगे मॉडिफाई. अब ये 346 चल रहा है और ये भी हमने ऑलरेडी लगा के रखा है. ये ऑलमोस्ट 361 का हाई लगा के आया है. नाउ एज यू कैन सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये हमारा टारगेट है राइट. और ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे आई है एंड वी आर ऑफकोर्स वेटिंग फॉर इट. बट द थिंग इज अब हो सकता है यू नेवर नो कि सपोज यहीं से वो यू टर्न लेके नीचे आएगा तो क्या हम इसको इस इधर तक लॉस लेंगे क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट वो हमारा एक वो जो था पाथ क्रॉस कर चुका है. और सपोज यहीं से वो रिवर्स लेके आता है तो इन दैट केस अब मैं जो मेरा एसएल है यहाँ पे जो मैंने करा है वो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीक के नीचे एज अ टीएसएल करूँगी. ठीक है. तो मैं अब इतना तो डेफिनेटली लॉस नहीं लूँगी इस पे. सेम द केस विथ निफ्टी. ऑलमोस्ट ये मेरे टारगेट के आसपास है. सपोज ये यहीं से रिवर्स होके आता है तो मैं नहीं लूँगी इतना लॉस फिर से यहाँ तक का उसको. तो मैं उसको थोड़ा सा ऊपर लेके यहाँ पे उसका टीएसएल करूँगी. ये जो पर्टिकुलर कैंडल है इसके लो के नीचे. सो दिस इज हाउ आई विल ट्रेल माई एसएल ऑल्सो. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टारगेट के पास जाके थोड़ा सा पहले से रिवर्स मार देता है. बट अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में लॉस लेना इज नॉट एडवाइजेबल राइट. जितना हमने वेट करना था, कहाँ हमारा कितने बजे पंच हुआ था ऑर्डर. सीरियस ये हुआ था हमारा 10:58 को पंच हुआ था और ये 11:22 को पंच हुआ था. इसमें तो हम ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा से भी ज़्यादा रुके हैं और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के आसपास आ गया है वो. तो ये जो कैंडल है इसके नीचे मैं उसका एसएल फिर शिफ्ट करूँगी. सो दिस इज़ माई करंट स्ट्रैटेजी राइट नाउ. सो वी विल वेट एंड वॉच. ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जा रहा है 95 पे हमारा हाफ बुक होगा और इसने हाई बनाया 93.65. लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर पॉइंट्स. नाउ जस्ट सी दिस कैंडल. थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ. सपोज ये यहाँ पे 95 को गया नहीं, यहीं से यू टर्न मारेगा तो जो मेरी हाफ क्वांटिटी है उसको मैं एसएल इस कैंडल के लो के नीचे लगाऊंगी. कैन यू सी दिस. ये वाली कैंडल विच इज़ अ हैमर. तो इस कैंडल के नीचे मैं अपना हाफ क्वांटिटी का ओके गया. दैट इज़ ओके कि हमारी आधी क्वांटिटी सी हमारी आधी क्वांटिटी बुक हो गई. अब सिर्फ 500 है. अब मैं मेरी जो बची हुई क्वांटिटी है नाउ दिस वुड बी माई टीएसएल. इस क्वांटिटी इसका लो. सो लो क्या है 81.15 है तो बचे हुए इसको मैं 80 रुपीज़ का एसएल लगा के रखती हूँ. सो कहाँ है मेरा ये है राइट एग्जिट एसएल. अब 80 रुपीज़ का एसएल लगा के देखते हैं हम 1:2 भी हमको मिलता है क्या सेल. अब मैं इसका पर्टिकुलरली 1:2 करूँ तो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अदरवाइज 118 टारगेट है. बट अगर मैं स्टेप बाय स्टेप मेरा प्रॉफिट बुक करती जाऊँ तो परफेक्ट 100 रुपीज़ के आसपास. यहाँ पे मार्क करके रखती हूँ 100 रुपीज़ के आसपास और ये डिलीट करती हूँ. ओके तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है मैं 100 रुपीज़ को निकाल दूंगी. ओके बट अगेन आई हैव 500 क्वांटिटीज़ तो उसमें से भी मैं स्प्लिट करूंगी. सो 250 क्वांटिटीज़ को मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ को निकाल दूंगी. सो इसको मैं करती हूँ मॉडिफाइड 250 क्वांटिटीज़ पे एंड बची हुई जो मेरी यहाँ पे क्वांटिटी 250 क्वांटिटीज़ को मैं 100 पे सॉरी ठीक है, क्योंकि वो टारगेट के थोड़ा नज़दीक है इसलिए लगा के रख दिया है मैंने. सो दिस इज़ 1:2 ऑफ माई ट्रेड. ऑल राइट एंड विल सी बैंक निफ्टी का क्या है. बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से यू टर्न ले रहा है. 373 का हमारा है. बट
अगर इसके इसमें देखो आप तो कहीं भी हमको ऐसी कैंडल नहीं मिल रही है, हैमर या कुछ भी, मतलब एक यही एक कैंडल है जहाँ पे हम फिलहाल एसएल को कर सकते हैं एज अ टी एस एल. सो विल वेट इन बैंक निफ्टी. गाइस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा एसएल को मेरा मॉडिफाई करती हूँ. Currently I'm just making change in SL which is 289. So 288 यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है ये है 373 जो था, एंड आई एम शिफ्टिंग टू 318. कितना था, लो इज 289, 288. ओके यहाँ से मैंने एसएल हटा दिया था, 373 कहाँ पे करा था. ओके I'll do one thing, cancel entire thing and 289, 289. ओके ये भी यहाँ से नीचे ही आ रहा है. यहाँ पे मैंने जो है फ़िलहाल मेरा TSL जो है शिफ्ट किया है बची हुई क्वांटिटी को. ओके ये भी अच्छा खासा यहाँ से उसने रिवर्स लिया है. अगर यहाँ पे कोई मुझे एक विक देता है, वो यू नो सी लाइक दिस, इस तरह से कोई विक देता है, यहाँ पे कोई कैंडल इस तरह से बनाता है, तो जो मैंने यहाँ पे जो TSL करा है इसको मैं इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे शिफ्ट करूँगी. बट आई जस्ट नीड वन कैंडल लाइक हैमर टू शिफ्ट इट. देगा ये, तब तक का मेरा TSL ये है. ओके मीनवाइल यहाँ पे उसने नया एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट क्रिएट किया है और दिस इज़ द फर्स्ट लेग है उसका. सो देखते हैं कि यहाँ पे डबल सपोर्ट तैयार करता है क्या. निफ्टी का भी देख लेते हैं हम. निफ्टी ने भी ये जो है नया लो क्रिएट किया है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट है. वी नीड अ रीटेस्टिंग फॉर दिस टू बिकम अ नेकलाइन, राइट. यहाँ ऑलमोस्ट वो हमारा 80 रुपीज़ पे हमने करा है ना TSL निफ्टी का. 100 पे है. इस दोनों को इसको भी मॉडिफाई कर लेती हूँ और एंटायर क्वांटिटी का वो TSL लगाती हूँ. फाइन. सो 80 रुपीज़ का TSL है, 82 चल रहा है अभी. एंड लेट्स सी, उसने यूटर्न इससे पहले ही लेना चाहिए. या आई वांट दिस काइंड ऑफ वीक. यप एग्जैक्टली. अगर मिलती है लॉन्ग वीक वाली तो मज़ा आ जाएगा. अगर ये हैमर काइंड ऑफ क्रिएट होती है तो इसके नीचे फिर मैं शिफ्ट कर दूंगी मेरा यहाँ का TSL. परफेक्ट, जो मुझे चाहिए था वही हुआ है. एक अच्छा एक लॉन्ग वीक दी है, तो इसके लो के नीचे अब मैं अपना TSL शिफ्ट कर रही हूँ विच इज़ 312 इसका लो है. तो अराउंड 311 को मैं लगा रही हूँ. तो नाउ इफ़ यू कैन सी मेरी जो 307 मेरी बाइंग कॉस्ट है और 311 मेरा इसका TSL है, तो एटलीस्ट मुझे लॉस नहीं होगा उसमें. सो आई एम जस्ट शिफ्टिंग मॉडिफाई 311. तो जो दोनों ट्रेड है मेरे वो बिल्कुल मेरे लॉस फ्री हो गए हैं. अब मुझे प्रॉफिट ठीक है. अगेन जैसे मैंने कहा एग्जीक्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे अब मेरा TSL आ गया है. प्रॉफिट डजंट मैटर. 311. ओके अब यहाँ पे करता है हिट तो आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड. ओके ये अच्छा खासा यहाँ से यूटर्न ले रहा है एंड ये यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आ सकता है. सो फॉर अस करंटली दिस वुड बी अवर नेक लाइन इन दिस PE. नाउ एज यू कुड सी कि ये जो 373 था ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट से, बट दिस इज़ द इन्वर्टेड हैमर. मतलब यहाँ से जो है 368 के प्राइस, इसका हाई है 367.95. सो 368 से ही एक रिजेक्शन आया है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में. तो दिस वुड बी माई टारगेट नाउ 368.
तो जैसे ही 368 के आसपास आएगा हाफ में बुक करूँगी। अभी ये जो है हमने जो TSL लगाया था ये यहाँ पे बिल्कुल उसको हिट हो गया है, तो यहाँ पे 244 कुछ तो प्रॉफिट हुआ है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे फिर इसके नीचे बनता नहीं था, जो हमारा TSL है हिट हो गया है, दैट इज़ ओके। नाउ यहाँ पे क्या किया है, एक उसने जो फर्स्ट लेग बनाया है, रिटेस्ट यहाँ पे नहीं हुआ है बट स्ट्रॉन्ग कैंडल से इस पर्टिकुलर नेकलाइन को ब्रीच कर रहा है वो। इमीडिएट उसका रेजिस्टेंस ये है, तो इसके हाई के ऊपर भी कुछ एज सच ट्रेड बन नहीं रहा है, सो आई विल स्किप दिस ट्रेड। और जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी का अभी तक TSL वैसा की वैसा है और यहाँ पे ज़रूर रिटेस्ट ऑलमोस्ट आसपास ले रहा है वो। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है तो यस, इसका भी मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो दिस वुड बी द रेजिस्टेंस। वी नीड अ नाइस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, 1:1 ही है, ये मतलब नहीं है यहाँ पे भी लेने का। सो एज ऑफ नाउ कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे ट्रेड, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही नहीं बैठ रहा है। ये भी इसका हिट हुआ है ऑलमोस्ट, या तो निफ्टी में एक ठीक ठाक प्रॉफिट मिला है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट C2C में निकल गया है, बट द पॉइंट इज दिस इज़ हाउ आई ट्रेड। यहाँ पे फिर से वो यू टर्न ले रहा है। सो दिस इज़ द वे प्राइस एक्शन से ऑप्शंस ट्रेड किए जा सकते हैं विथ वेरी क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग। ओके, अगर ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।